पनौती कहते हैं, आप शकुन है, राइट, जो एक शब्द है पनौती, एक बड़ा गिरा हुआ शब्द जिसे कहते हैं कि मतलब पतन की निशानी है। और वो मोदी के साथ जोड़ रहा है। वो जोड़ कौन रहा है? राहुल गांधी। लोग तो पप्पू कह रहे हैं, पप्पू अपना चप्पू चलाने में लगा हुआ है। मैं तो यही बोलूँगा, 52 साल 55 साल हो गया, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही उनको। तो उनके लिए मेरा एक शेर है उनको समझाने के लिए कि ए रब्बा अब यूं तेरी वो करामात हो जाए कि भटके भटके तेरे बंदों को इरफान ज़ात हो जाए। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? मैं डॉक्टर साक्षात भसीन के नाम से चर्चित हूँ और शायर हूँ, गीतकार हूँ और एक्टर हूँ। ठीक है। अच्छा, आप गीतकार भी हैं? हाँ, गीतकार भी हूँ। अगर छोटा सा आप कुछ सुना सकते हैं? सुना देंगे, कोई भी गीत सुना दूँ, कुछ भी। कुछ जो आपको पसंद हो। ठीक है, मेरा लिखा हुआ एक रोमांटिक गाना थोड़ा सा। धीरे से मुस्कुरा के तो नजरें झुकाने लगी, अदा ये जानम तेरी दिल को लुभाने लगी। धीरे से मुस्कुरा के तो नजरें झुकाने लगी। वाह सर, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। ये आपने लिखा भी है इस गाने को? बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। होप सो ये वीडियो बहुत आगे तक पहुंचे, आपके गाने लोगों तक जाए। सर अभी मेरा सवाल है, एक तो वर्ल्ड कप आप देख रहे हो, हमारी इंडिया हार गई है, तो एक स्टेटमेंट पास हो रहा है कि मोदी जी पनौती हैं, मतलब आप सुन रहे होगे, ये क्या है? ये एक और राहुल गांधी ने शायद बोला किसी ने, राइट। मोदी जी पनौती, ये शब्द भी कैसे निकला? पनौती, देखो पनौती कहते हैं, आप शकुन है, राइट, जो एक शब्द है पनौती, एक बड़ा गिरा हुआ शब्द जिसे कहते हैं कि मतलब पतन की निशानी है। और वो मोदी के साथ जोड़ रहा है। वो जोड़ कौन रहा है? राहुल गांधी। वो जो कह रहा है भारत बचाओ, भारत बचाओ। अरे बचाओ क्या, तू अपने आप को तो बचा ले पहले। उसको खोपड़ी तो है नहीं, कुछ भी बोलना है। लोग तो पप्पू कह रहे हैं, पप्पू अपना चप्पू चलाने में लगा हुआ है। मैं तो यही बोलूँगा, 52 साल 55 साल हो गया, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही उनको। तो उनके लिए मेरा एक शेर है उनको समझाने के लिए कि ए रब्बा अब यूं तेरी वो करामात हो जाए कि भटके भटके तेरे बंदों को इरफान ज़ात हो जाए। खुद का ज्ञान तो हो जाए, इरफान ज़ात के मायने बता रहा हूँ आपको। तो उसको तो पता ही नहीं राहुल गांधी को कि मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ। बस वो बोले जा रहे हैं और जैसा उनको लिख के दे देते हैं, उनके चमचे चुमचे जो होते हैं उनको बोलने से मतलब, देखता उधर है बोलता इधर है वो। अगर मैं आपको 5-6 दिन ट्रेनिंग दे दूँ, मैं एक्टिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो आप बहुत बढ़िया बोलोगे उससे। और आप जैसे आप नारी शक्ति को ही खड़ा कर दें कि वो ना अच्छा है, तो उसको क्या करेगा बोल के? तू पनौती कैसे बोल रहा है यार? पनौती शब्द बोलने से पहले अपने आप को तो देख, तू बोल क्या रहा है? तेरा ही मजाक उड़ेगा। पूरी दुनिया जानती कि पनौती कौन है और मोती कौन है। और आपको नहीं लगता कि खेलों में जीत भी होगी, हार भी होगी, कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे? ये तो ऐसे वर्ड, ये थोड़ा पब्लिक भी थोड़ा अभी बहुत भेड़ चाल भी है, इधर उधर बहुत हवा में जाना शुरू कर देते हैं, हो जाता है। लेकिन फिर भी 10 मैचों के अंदर जितने भी हरा के आए हैं ना, बहुत बड़ी बात है। मुकाबला टक्कर का हुआ है, हार भी है तब भी जीते हुए हैं यार। इसमें जश्न मनाना चाहिए, उसमें ये नहीं मिला कब तो क्या हो गया, वहाँ तक तो पहुँचे ना फाइनल में। वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भारतीय टीम स्ट्रांग है, ये तो साबित हो गया है यार। अपना विराट कोहली, दमदार सारे के सारे प्लेयर जितने भी आज एक अच्छे मुकाबले पर आए हैं, अच्छी बात है। बाकी अब किस्मत है यार, क्या हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ आपने देखा होगा, जो भी मोदी सपोर्टर्स हैं उनको लोग बोलते हैं कि वो अंधभक्त हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं सब लोग पीछे पीछे लगे हुए, वो अंधभक्त। आप भी देखते होंगे स्टेटमेंट लोगों का। हाँ, वो अंधभक्त बोल देते हैं कई बार। वो कहते हैं जी कई बार मेरे को, मैं राष्ट्र प्रेमी आदमी हूँ और मैं वैसे बीजेपी को लाइक करता हूँ। अभी तक जितनी पार्टी हैं, पर्सनल मेरी, मैं यही करता आ रहा हूँ। मैंने देखा भाई एक अच्छी पार्टी है, और मोदी और योगी जैसे इंसान कहाँ मिलेंगे? मेरी नज़र में तो आए नहीं। मैंने बड़ा अंदर तक कूद के देखा है मैंने। ठीक है, मैं बड़ा गहरा शायर हूँ, हल्का फुल्का शायर नहीं, औरों की तरह। तो कहते हैं ना, बिकाऊ तो बहुत मिल जाएंगे, टिकाऊ शहर मैं भारत का इकलौता, राइट। तो कहने का मतलब ये, क्या कह रहा था मैं, क्या बात हो रही है? जो स्टेटमेंट पास करते हैं अंधभक्त। अब कई बार ये अंधभक्त है। अंधभक्त का मतलब ये दिखता नहीं, उसको कुछ भी पीछे लग जाते हैं। तो मैंने कहा यार भक्त तो ये मोदी भगत है जी। मेरे को भी बोला, अरे मैंने कहा भगत नहीं, हमारे बड़े भाई की तरह है वो तो मोदी। भगत तो हम भोलेनाथ के हैं ऊपर, ओम नमो शिवाय। क्यों? भक्ति तो है ना, भगत उसकी करो ना, उसकी भक्ति करेंगे हम, उसके भगत है। पूरा बताता हूँ ना, सवाल का जवाब दूंगा। भगत क्या बात है कि जैसे पहले मतलब कहते हैं भेड़ चाल की तरह धर एक शब्द क्या मिल गया, अंधभक्त बोलना। यहाँ पे भी बोल रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा गिरे हुए शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहले सोचना चाहिए लोगों को, पहले बोल कह रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हो सामने से, राइट। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक ताकत देखो, एक सही चीज़ के जो सपोर्ट कर रहा है वो कुछ तो इंसान में इल्म होगा। इनमें तो कुछ है ही नहीं। वो नाक निकाल के वो खड़गे के कोर्ट के पीछे साहब लगा रहा है, आपने भी देखा होगा वीडियो राहुल गांधी का। अब यार क्या है, इसको किसको समझाएगा? कौन सी क्लास लेनी पड़ेगी इनकी?
पढ़े लिखे हैं, 52-55 साल की उम्र हो गई, शादी वादी करवाओ इनकी कहीं पे। अच्छा, कांग्रेस सपोर्टर्स को भी लोग अब एक स्टेटमेंट, जब से अंधभक्त शुरू हुआ तब से एक अपोजिट आ गया है, जो जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उनको कहा जाता है चमचा। आप सुन रहे होगे तो उनको अब चमचा कह रहे हैं, इनको अब मतलब आपस में पब्लिक ही लड़ रही है, वो भी पब्लिक गवर्नमेंट से नहीं लड़ रही, आपस में ही लड़ रही है। आपस में पार्टी के बीच में ही ना, हाँ, आपस में ही लड़ रही है। भीतर घात जिसे कहते हैं, ठीक है। जो हाँ, तो ये भीतर घात ही हो रहे हैं इनके, वो देख नहीं सकते एक दूसरे को, समझ गए नहीं कि मैं आगे निकल जाऊँ, कुछ छोड़ा बोल रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये सारे चोर उचक्के ही हैं, मतलब चमचे बोलते इसके बोले। अलावा सर आपने देखा होगा भी राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था वो भारत जोड़ो यात्रा में कि भारत माता क्या है, कहाँ है, कौन है, ऐसे सुना होगा आपने। तो ये स्टेटमेंट क्या है? क्योंकि भारत माता हम तो मानते हैं कि वो माता है, हमें दिखे ना, ऐसे तो हमें बहुत कुछ नहीं दिखता, फिर भी हम मानते हैं कि वो है। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं लगता आपको ऐसा बोलना भी कि भारत माता क्या है, कौन क्या है? है, क्या बताओ, उनको पता ही नहीं ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेड कल्चर से है सारा का सारा। उनकी मदर कौन है, क्या है सारा, तो वो तो जब तक ज़मीन से जुड़ा नहीं होगा, यहाँ पैदा नहीं होगा, यहाँ की मिट्टी से नहीं निकला होगा, तो उसको कैसे पता चलेगा भारत की माता क्या है, भारत माता क्या है। तो कम से कम एक सोचो यार, पहले कम से कम मेन चीज़ है। जय श्री राम, मैं तो ये बोलूँगा, ईमान, भारत माता, हम गौ की पूजा करते हैं, गौ भी तो हमारी माता है। ऐसे भारत देश है, एक जननी है, जितना में सबने यहाँ पे मतलब सबको लेके चल रही है, तो माता के समान हो गई। माँ भी तो कहते हैं ना, माँ कितनी बड़ी है, माँ की ममता होती है, माँ नहीं है तो कहाँ से होगा संसार। सारी चीज़ें बहुत बड़ी मायने रखता है। तो माँ को इस तरीके से एक सम्मान देना चाहिए कम से कम। तुम बोल क्या रहे हो, पहले अल्फाज क्या बोल रहे हो, तुम सारी चीज़ें देखो, बोलने से पहले तोलो अपने अल्फाज को, वजन देखो क्या है, वरना तुम्हारा ही मजाक उड़ेगा मेरी जान, यही बोलूँगा मैं। लोग ये भी बोलते हैं कि जो भी वो भाषण देते हैं राहुल गांधी जी, तो लोग उसका आधा क्लिप निकालते हैं और जैसे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह फैला देते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी करवा रही है। हाँ, नहीं, बीजेपी क्या करवाएगी, वो खुद ही अपने आप में वो कार्टून नुमा इंसान है वो, ठीक है, वो मजाकिये हैं वो लोग, उनको और जाके उसको पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। वो बन गया एक, वो कहते हैं कपिल शर्मा के शो में जाना चाहिए, बल्कि मैं तो सीधा बोलूँगा, हम तो फिल्म लाइन के आदमी, तो मैं तो देखता हूँ, हैरान होता हूँ, मतलब कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। गरीब की झोपड़ी में चला गया, वहाँ जाके खा लिया, मैंने ऐसे कहा, क्या बोला, बोलते क्या है, अरे भाव तो लेके आओ अंदर, बोल क्या रहे हो। ऐसे मुंह से बोलना, आत्मा से बोलना और भौंकने में बड़ा अंतर है। कहने और करने में, मेरा एक शेर है, कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में अगला शेर है, सच में लोग दमदार मिलते, अब मुश्किल से सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए। दिल में आए बसीन के सिर्फ वो शख्स मोहब्बत से, बशर्ते उस दिल में मोहब्बत का बहता झरना चाहिए। तो झरना जो होता है ना बहता, अब वो तो कहते हैं जी, ताजमहल को कहते हैं जी मोहब्बत की निशानी। मैंने तो इसमें शेर है कि ताज पर, वो शेर रह गया कि ताज पर नाज जो करते हैं वो अनजान मोहब्बत से, मोहब्बत में जो संग उड़े वो पर ना कतरना चाहिए। तो उन्होंने तो उंगलियां काट दी थी शाहजहां ने। ऐसी मोहब्बत किस काम की यार, झरना चाहिए। मोहब्बत में शीतलता होती है, प्यार बना होता है। ये थोड़ी ना कि तुमने मेरा ताजमहल बनाया तो अब तुम किसी की बना ही ना सके, वो मोहब्बत नहीं, उसे अय्याशी कहते हैं। मोहब्बत हम समझाएंगे, शायर समझाएंगे। इतना आ सके तो आजा दिल में, सीधे और ईमान से, बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।